चंद्रघंटा की कथा। ओम देवी चंद्रघंटाय नमः। सती द्वारा स्वयं को पिता के यज्ञ में भस्म करने के बाद भगवान शिव सांसारिक मामलों से अलग हो गए थे और गहरे ध्यान, अलगाव और तपस्या के लिए पहाड़ों में सेवानिवृत्त हो गए थे। लेकिन सती के पुनर्जन्म में पार्वती द्वारा भगवान शिव को पाने के संकल्प को देखने के बाद शिव भगवान विवाह के लिए सहमत हो गए। विवाह के दिन भगवान शिव एक विचित्र रूप में जुलूस के साथ राजा हिमालय के महल में पहुँचे। उनका पूरा शरीर राख से लिपटा हुआ था। उनकी बारात में भूत, सन्यासी, साधु, गण और अघोरी शामिल थे। भगवान शिव और उनके विचित्र विवाह के ऐसे भयंकर जुलूस को देखकर पार्वती जी की माँ और अन्य रिश्तेदार सदमे की स्थिति में आ गए थे। अपने परिवार और भगवान शिव को शर्मिंदगी से बचाने के लिए माँ पार्वती ने खुद को एक भयंकर रूप में बदल लिया और वह रूप है चंद्रघंटा माँ का रूप। इस रूप में उनका रंग सुनहरा था और उनकी 10 भुजाएं थी। चंद्रघंटा के रूप में माँ पार्वती ने शिव भगवान से प्रार्थना की कि वह एक सुंदर राजकुमार का रूप धारण करें और अपनी शादी के जुलूस को भी बदल दें। इस प्रकार भगवान शिव सुंदर राजकुमार का रूप लेने के लिए राजी हो गए और उन्होंने अपने विवाह के जुलूस को भी बदल दिया। अनुष्ठान के अनुसार शिव और पार्वती का विवाह बड़े ही धूमधाम से हुआ। शिव विवाह के दिन को हर साल महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में देवताओं और असुरों के बीच लंबे समय तक युद्ध हुआ। उस समय असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवराज इंद्र देवताओं के नायक थे। महिषासुर ने देवताओं को पराजित कर स्वर्ग लोक पर अपना आधिपत्य जमा लिया। यह सब देखकर देवतागण परेशान हो गए और इस समस्या से निकलने का उपाय जानने के लिए त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और शिव शंकर के पास गए। देवताओं ने त्रिदेवों को बताया कि महिषासुर ने इंद्र, चंद्र, सूर्य, वायु और अन्य सभी देवताओं के अधिकार छीन लिए हैं और उन्हें बंदी बनाकर स्वर्गलोक का राजा बन गया है। महिषासुर के अत्याचार के कारण अब देवता पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं और स्वर्ग में उनके लिए कोई स्थान नहीं है। यह सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शंकर जी को बहुत गुस्सा आया। तीनों देवताओं के गुस्से की कोई सीमा नहीं थी। तीनों के मुख से एक तेज निकला और देवताओं के शरीर से भी तेज निकला। सभी देवताओं का तेज मिलकर एक पुंज बन गया और वह पुंज 10 दिशाओं में व्याप्त होने लगा। तभी वहाँ एक देवी का अवतरण हुआ। भगवान शंकर ने देवी को त्रिशूल और भगवान विष्णु जी ने चक्र प्रदान किया। इसी प्रकार अन्य देवी देवताओं ने भी माता के हाथों में अस्त्र और शस्त्र सजा दिए। इंद्र ने भी अपना वज्र और ऐरावत हाथी से उतारकर एक घंटा दिया। सूर्य ने अपना तेज और तलवार दिए और हिमालय ने देवी को वाहन के रूप में सिंह दिया। तभी से देवी का नाम चंद्रघंटा पड़ा। सभी अस्त्रों और शस्त्रों से सुशोभित होकर देवी महिषासुर से युद्ध करने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। उनके इस भयंकर रूप को देखकर महिषासुर समझ गया कि अब उसका काल आ गया है। महिषासुर ने अपनी सेना को देवी पर हमला करने के लिए कहा। अन्य दैत्य और दानवों के दल भी युद्ध में कूद पड़े। उस भीषण युद्ध में महिषासुर तो मारा ही गया, साथ में अन्य बड़े दैत्यों का भी संहार माता के हाथों से हो गया। इस तरह देवी माँ ने सभी देवताओं को असुरों से मुक्ति दिलाई। माँ चंद्रघंटा की कृपा से भक्तों के सभी पाप, संकट और शारीरिक तथा मानसिक कष्ट दूर हो जाते हैं। शेर पर सवार होकर माँ चंद्रघंटा अपने भक्तों को निडरता का अनुभव कराती हैं। जो भक्त अपने कर्मों, मन और वाणी से माँ को मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं, वह अपने चारों ओर दिव्य वैभव की आभा को अनुभव करते हैं। माँ चंद्रघंटा दुष्टों का विनाश करने के लिए कभी भी तैयार हो जाती हैं, लेकिन अपने भक्तों के लिए वह हमेशा एक दयालु माँ के रूप में प्रकट होती हैं, जो प्रेम, शांति और समृद्धि की वर्षा करती हैं। जयकारा महामाई दा, बोल साचे दरबार की जय।